Hello everyone, welcome back to the Nursing Guide. So here we are back again with the 5 marks question, which is what is transcultural society? ट्रांसकल्चरल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे अलग अलग कल्चर्स एक दूसरे से ब्लेंड करते हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी वैल्यूज शेयर करते हैं। जैसे कि इंडिया में ही आप देख लो, आप लोगों को देखते हो दिवाली, ईद, क्रिसमस सब कुछ मनाने लगते हैं। इसी को ट्रांसकल्चरल इंटरेक्शन कहते हैं डेली लाइफ में, राइट। इसका मतलब होता है कि अपने आप को दूसरों में देखना और कल्चरल बाउंड्रीज से बाहर आकर मूव करना या बाहर आके जीना। जैसे कि एक नर्स जो है वो समझती है कि मुस्लिम पेशेंट का प्रेयर टाइम का नीड क्या है, कि उसका प्रेयर टाइम है तो उसको जाना है, या एक हिंदू पेशेंट है तो उसकी डाइटरी प्रेफरेंसेस क्या होंगी। तो वो नर्स ही क्या कर रही है, ट्रांसकल्चरल अंडरस्टैंडिंग को क्या कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है। नेक्स्ट, ये इसको सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स, वैल्यूज़, लाइफस्टाइल्स है। जैसे कि हम वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते तो हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, कल्चरल ब्लेंडिंग कहते हैं, बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज़ किए। हम वेस्टर्न क्लोथ्स, वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन में तो आ गए, बट हमारे रूट्स क्या हैं, वही है। देन नेक्स्ट, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये हर एक कल्चर में देखा जाता है और इसमें इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है और ये कंटिन्यूस चेंज है, ये चेंज होता ही रहता है। जैसे कि योगा की अगर हम बात करें, जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था वो अब वर्ल्ड वाइड चल रहा है, वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। इसी को कहते हैं कि किस तरह से ग्लोबली जो हमारा कल्चर है वो स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट अगर हम बोले तो ये क्या करता है, न्यू आइडियाज़ और एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ट्रेड्स को इंक्लूड करता है कि लोग न्यू आइडिया अडॉप्ट करें। जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गया, फ़ास्ट फूड पिज़्ज़ा, बर्गर हो गया, वो इंडिया में इतना कॉमन हो गया है ना। तो ये यहाँ का तो नहीं है ओरिजिन, तो ये क्या है, कल्चरल एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट, ट्रांसकल्चरल सोसाइटी भी चैलेंजेस फेस करती है, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। कभी कभी ऐसा है कि पेशेंट अपने सिम्टम्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अलग अलग बिलीव्स जो हैं वो इलनेस के बारे में अगर हम बात करें कि जो अलग अलग बिलीव्स हमारे इलनेस को लेके वो कॉन्फ्लिक्ट ला देते हैं। किसी का कहना है इस वजह से बीमार हो रहे हो, किसी का कहना है इस वजह से बीमार हो रहे हो। देन आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, यूथ कंफ्यूज हो जाता है या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रेडिशन और मॉडर्न वैल्यूज़ के बीच में। वो नई चीज़ें अपनाना चाहते हैं, बट पेरेंट्स अगर हम उन्हें ट्रेडिशनल वैल्यू सिखा रहे हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन कॉज होता है। अगर हम इसकी स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो हार्मनी क्रिएट करने के लिए हमें कुछ ऐसे अप्रोचेस चाहिए, जैसे कि ट्रांसलेटर्स हो जाएं हॉस्पिटल में बेटर कम्युनिकेशन के लिए, राइट। कल्चरल अवेयरनेस पढ़ाई जाए, नर्सिंग एजुकेशन में बच्चों को कल्चरल अवेयरनेस हम पढ़ाएं। या जो हम हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अगर हम पेशेंट केयर की बात करें तो उस टाइम पे उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उनको हम क्या करें, रिस्पेक्ट करें। बिल्डिंग सोसाइटी की अगर हम बात करें तो एक जो ट्रांसकल्चरल सोसाइटी होती है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसकल्चरल सोसाइटी एप्रिशिएशन और रिस्पेक्ट पे बनती है। अगर हम दूसरों की चीज़ों पे या दूसरों के ड्रेस कोड पे की रिस्पेक्ट करेंगे, जैसे कि हिजाब हो गया, टर्बन हो गया, ट्रेडिशनल अटायर हो गया, तो ये एक्सेप्टेंस और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो अगर हम समझेंगे ही नहीं दूसरे के कल्चर को, हम उनका मजाक उड़ाएंगे या उनको कुछ ऐसी चीज़ें उनको बदलने के लिए फोर्स करेंगे या उन पे कुछ कमेंट्स पास करेंगे, तो प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली अराइज होगी, राइट। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है फेस्टिवल्स के टाइम पे। मान लो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है एडोलसेंस में कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करूँ, राइट। सोशल इनक्वालिटी आने लगती है कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से। तो नेक्स्ट इज़ द ट्रांसकल्चरल नर्सिंग।
अब हमने हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमने अभी पढ़ा कैसे एक नर्स पेशेंट को क्या कर सकती है, उसके वैल्यूज़ या उसकी चीज़ों को रिस्पेक्ट कर सकती है। तो यहीं पे जब हमारे पास एक पेशेंट आता है, अगर हमें उसको फिज़िकल केयर देनी है, हमें उसके कल्चर की, हमें उसके इमोशंस की, उसके फीलिंग्स की भी केयर करनी है, राइट। हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसके बिलीव्स की, उसके ट्रेडिशन की, उसके वैल्यू की, उसके कल्चर की। तो दिस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर नर्सेस। जैसे कि हम पेशेंट को वेजिटेरियन डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हम थोड़ा बहुत जहाँ तक हम कर सकते हैं अलाउ कर रहे हैं पेशेंट के केयर में। अगर कोई सर्टन कल्चर ट्रेट की बात आती है तो दूसरों के स्पिरिचुअल बिलीफ को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ है जो हम ट्रांस कल्चरल नर्सिंग में हम पेशेंट्स के साथ कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनके कल्चर के डिफरेंस को रिस्पेक्ट कर सकते हैं और इक्विटेबल और इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर हम उनको दे सकते हैं। सो ट्रांसकल्चरल सोसाइटी सिर्फ एक डाइवर्सिटी की बात नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, यूनिटी इन केयर एंड लाइफ की बात है। Save this for exams and follow for more nursing concepts made simple. Thank you. Have a good day.